हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम CDP सब्जेक्ट का टेस्ट 3 मॉक टेस्ट मारने वाले हैं, जो JTET और CTET के लिए भी काफ़ी काम और कारगर साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए शिक्षिका को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। यहाँ किससे बचना चाहिए का सवाल है, तो यानी हमें नेगेटिव ऑप्शन को टिक करना होगा। नेगेटिव ऑप्शन में से कौन है, चलिए देखते हैं। विद्यार्थियों को स्वतंत्र परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की अनुमति देना, पाठ्यचर्या त्वरण के लिए लचीलेपन को अपनाना, एक आयामी पाठ्यक्रम लागू करना, उत्तेजक संवर्धन गतिविधियां प्रदान करना। बचना चाहिए इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवस्था में होती है। परिकल्पित, तो ये सबसे इजी क्वेश्चन है। परिकल्पित, जहाँ भी कल्पना की बात आएगी या जहाँ भी परिकल्पना की बात आएगी, वहाँ हम सबसे लास्ट स्टेज यानी कि फॉर्मल स्टेज को टिक मारेंगे। तो यहाँ फॉर्मल या अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था सबसे सही जवाब होगी। मूर्त में हम बस मूर्त चीज़ें देख सकते हैं, जैसे छुआ जा सकता है। अमूर्त में हम कल्पनाएं भी कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन 4 आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन विकास के बारे में सही है। विकास के बारे में सही है। विकास जन्म से किशोर अवस्था तक आगे की तरफ बढ़ता है और फिर पीछे की तरफ। सही की बात कर रहा है तो ये गलत हो जाएगा। विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे बढ़ता है, ये भी गलत हो जाएगा। कभी भी विकास सीधी रेखा में आगे नहीं बढ़ता है। ये क्या बोलते हैं, स्पाइरल होता है। स्पाइरल यानी कि विकास इसे कभी भी सीधा नहीं जाता, ये ऐसे घूम के स्पाइरल की तरह इस तरह से डेवलपमेंट होता है हमारा। तो ऑप्शन सेकंड में गलत हो जाएगा। विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है और उसके बाद रुक जाता है। ऑप्शन देखिए, यहाँ जो ऑप्शन 4 बात कर रहा है रुक जाता है। विकास कभी रुकता नहीं है। विकास हमेशा कंटिन्यू चलता है, भले उसकी स्पीड कम हो जाए, लेकिन ये रुकता नहीं है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन भिन्न गति ऑप्शन 3 हो जाएगा, क्योंकि विकास अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग स्पीड में होती है। जरूरी नहीं कि आपका दांत 2 साल में आया तो किसी और का, बाकी सबका भी दांत या चलने लगेंगे वो 2 ही साल में। तो ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों में सन प्रत्ययों की वैकल्पिक अवधारणाएं, वेट इसका इंग्लिश देख दीजिए, अल्टरनेटिव कंसेप्शंस ऑफ कॉन्सेप्ट among students are indicative of naive theories that student construct should be discouraged through use of punishment। पनिशमेंट की बात जहाँ भी आएगी, देखिए एक बात हमेशा याद रखिए, पनिशमेंट की बात जहाँ भी पनिशमेंट की बात आए तो वो ऑप्शन नेगेटिव हो जाएगा, यानी वो गलत हो जाएगा। आर मीनिंगलेस इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ये भी गलत हो जाएगा। कोई भी चीज़ बेमतलब नहीं होती। शुड बी इग्नोर्ड वाइल टीचिंग, इग्नोर तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता टीचिंग के दौरान। तो यहाँ हमारा सबसे, हम देखिए ये जानते भी नहीं है कॉन्सेप्ट, फिर भी हम इसका जवाब एलिमिनेट करके निकाल सकते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा क्या, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन तो काफ़ी नेगेटिव लग रहे हैं हमें। Environment plays most important role in
डेवलपमेंट ऑफ एनवायरनमेंट क्या एनवायरनमेंट अच्छा एनवायरनमेंट होने से उसकी आर्थिक स्थिति सही हो जाती है? यहाँ भी आर्थिक की बात करता है, नेचर या सोशल, इस दोनों में कौन सा आंसर हो जाएगा? एनवायरनमेंट हमें सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर अच्छा एनवायरनमेंट ना रहे तो हमारी सोशल डेवलपमेंट अच्छी नहीं होगी। क्वेश्चन 6 में चलते हैं, ये थोड़ा प्रैक्टिकल टाइप का है। Jatin usually participates in team sports and always gains a sense of team success as well as personal success. Jatin shows the developmental task of which stage? तो यहाँ कह रहा है कि जतिन जो है अक्सर टीम स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करता है और वो टीम की सक्सेस के साथ साथ पर्सनल सक्सेस भी मानता है। तो ये किस स्टेज का डेवलपमेंट लक्षण दिखा रहा है? क्या बच्चे में ही? नहीं, अडल्टहुड या लेटर चाइल्डहुड या अर्ली चाइल्डहुड? तो यहाँ देखिए, ऑप्शन सेकंड तो बिल्कुल नहीं होगा और ऑप्शन थर्ड भी नहीं होगा। ऑप्शन थर्ड क्यों नहीं होगा? ये थोड़ा ट्रिकी लगा। अडल्टहुड तो नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा लेटर चाइल्डहुड, क्योंकि अर्ली में तो बच्चों में उतनी ज़्यादा पेयर ग्रुप की समझ नहीं होती है, तो इसलिए अर्ली चाइल्डहुड नहीं होगा। नहीं, सॉरी, लेटर चाइल्डहुड सही आंसर होगा। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एम्फसाइज, हार्वर्ड गार्डनर का जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है वो किस बात पे जोर देता है? एक आयामी बुद्धि अन्य सभी आयामों को निर्धारित करती है। ये तो गलत है। बुद्धि की विभिन्न दशाएं हैं, बुद्धि में कोई व्यक्तिगत भिन्नताएं नहीं होती हैं। ये तो गलत है, बुद्धि में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। इसका सबसे सही आंसर ये हो जाएगा कि बहुआयामी बुद्धि यह कहता है कि बुद्धि की विभिन्न अलग अलग दशाएं होती हैं। NEP 2020 शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन को त्रिभाषा अधिगम के प्रारंभिक वर्षों के दौरान भाषा, अतिरिक्त भाषा, एक आधुनिक भाषा, शास्त्रीय भाषा। शुरुआती भाषा तो बिल्कुल नहीं होगा। शुरुआती भाषा के रूप में NEP कहता है कि मातृभाषा होनी चाहिए हमारी शुरुआती। एज ए मॉडर्न, ऑप्शन 4। इसका आंसर मुझे 3 या 4 लग रहा है। चलिए इस सवाल पे आते हैं। इन द क्लासरूम, हिंदी कर लेते हैं। कक्षाओं में लड़के गणित व विज्ञान में लड़कियों से कहीं बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। कथन है ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर लड़का हर लड़की से बेहतर हो मैथ में। लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा गणितीय, तर्क व वैज्ञानिक क्षमताएं सहज रूप से मौजूद होती हैं। तो इसका दोनों ही गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ये स्टीरियोटाइप कर रहा है। A और B दोनों गलत हैं, A और R दोनों गलत हैं। जहाँ भी लड़कों को लड़कियों से बेहतर दिखाया जाए या लड़कियों को लड़कों से बेहतर दिखाया जाए, वो सवाल ही गलत है। निम्नलिखित में से कौन अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक संबंधी कारक है? अधिगम को प्रभावित करने वाला कक्षा की सामाजिक, भावनात्मक, जलवायु तो नहीं, अनुशासन की संरचना, Which of the following is teacher related factor affecting learning? टीचर से रिलेटेड जो है, तो टीचर में अगर लीडरशिप स्टाइल होगा ही नहीं तो वो कितना भी क्लास में डिसिप्लिन या कितना भी मैच्योर बच्चे हो जाएं,
टीचिंग में प्रभावित होगा। ये टीचर की बात कर रहा है, इसलिए हम यहाँ टीचर वाला ऑप्शन सही टिक मारेंगे। थिंकिंग ऑफ एबिलिटी एज एंड फेलियर एज मोटिवेट द स्टूडेंट टू वर्क हार्डर बाय पुटिंग इन मोर एफर्ट। थिंकिंग एबिलिटी एंड फेलियर, योग्यता को वृद्धिशील, तो इसका ऑप्शन स्थिर, मतलब योग्यता कभी बढ़ नहीं सकती, ये तो गलत हो जाएगा। और सफलता अपमानजनक होती है, ये भी गलत हो जाएगा। सेकंड, इसका आंसर 4 हो जाएगा कि योग्यता मेहनत करने पे बढ़ती है और असफलता हमारे लिए एक सीखने का अवसर है, तो इसका ऑप्शन 4 सही जवाब हो जाएगा। संज्ञानात्मक विकास में भाषा जैसे संस्कृत साधनों के महत्व को ने वो अपने डैश सिद्धांत में प्रस्तावित किया। महत्व को संज्ञानात्मक विकास में भाषा जैसे सांस्कृतिक साधन, भाषा की जहाँ भी बात आएगी, देखिए भाषा या संस्कृति की जहाँ भी बात आएगी वहाँ हम लेव वाइगोस्की चुनेंगे। लेव वाइगोस्की, महत्व को लेव वाइगोस्की ने अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में प्रस्तावित किया है। व्यवहारवादी सिद्धांत तो नहीं होगा क्योंकि लेव वाइगोस्की बिहेवियरिस्ट नहीं थे। लेव वाइगोस्की, भाषा एवं विचार के संबंध में लेव वाइगोस्की ने क्या विचार प्रस्तुत किया, देख लीजिए। भाषा और विचार, लेव वाइगोस्की आ गया तो उनका विचार बताना है। संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है, ये तो गलत हो जाएगा कि संज्ञान और भाषा का कोई संबंध नहीं है। भाषा और संज्ञान में कोई संबंध नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। संज्ञानात्मक विकास भाषा को निर्देशित करती है, ये भी गलत हो जाएगा। भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करता है, ये सही होगा। लेव वाइगोस्की ने कहा था कि पहले भाषा का विकास होता है और भाषा से ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है बच्चों का। पर्यावरण और आनुवांशिक कारकों को परस्पर क्रिया किसके लिए जिम्मेदार है? पर्यावरण और आनुवांशिक कारकों की परस्पर क्रिया किसके लिए जिम्मेदार है? केवल संज्ञानात्मक विकास गलत, केवल वाली ऑप्शन गलत हो जाएंगे। शारीरिक और संज्ञानात्मक विकास, ये भी गलत हो जाएगा। शारीरिक विकास भी होगा, सामाजिक विकास भी होगा और संज्ञानात्मक विकास भी होगा। तीनों, मतलब कि ऑप्शन 4 सही होगा। अधिक प्रभावशाली होगा यदि पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, कॉमन सेंस लगाइए, विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संबंधों से संबंधित नहीं है। ये तो नहीं है यानी गलत है, बहुत ही अमूर्त और जटिल है। ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स कर देंगे, पेचीदा कर देंगे हम सब्जेक्ट को, तो ये प्रभावशाली या दिलचस्प रहेगी ही नहीं, बच्चों को समझ में ही नहीं आएगा, तो पढ़ाएंगे किस लिए हम। बहुविध विधियों के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी, संबंधित पृथक खंडों में प्रस्तुत की जाएगी। प्रेजेंटेड इन डिस्कनेक्टेड चंक्स, रिप्रेजेंटेड इन मल्टीपल वेज। अगर हम ज़्यादा ही उसे तोड़ के पढ़ाएंगे तो भी वो सही नहीं होगा। हाँ, पढ़ाने के लिए हम कई अलग अलग तरह की विधियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि हमें बताया भी जाता है टीचिंग मेथड्स के अंदर में। तो इसलिए ऑप्शन 4 सबसे सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सी बच्चों के सामाजिकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं? प्राथमिक यानी कि प्राइमरी संस्था कौन सी है? परिवार एवं पास पड़ोस शिक्षक, ये तो नहीं होगा। शिक्षक जहाँ भी आ गया वो सेकेंडरी। परिवार और संचार माध्यम सेकेंडरी है, तो ये भी गलत। स्कूल और पास पड़ोस, स्कूल सेकेंडरी है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि परिवार और पास पड़ोस ये हो जाएगा प्राथमिक संस्था। एक शिक्षक अपने साथ छात्रों को अधिगम हेतु सीखने के लिए अतिरिक्त रूप से प्रेरित होने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकता है? एक शिक्षक अधिगम हेतु सीखने के लिए अतिरिक्त एक्स्ट्रा प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकता है? प्रतियोगिता परीक्षा दे के कंपटीशन नहीं,
गलत हो जाएगा। चिंता और भय मतलब डरा के उसको प्रेरित किया जा सकता है क्या? नहीं। व्यक्तिगत लक्ष्य और उनकी प्रवीणता को निर्धारित करने में उसका समर्थन करके। हाउ कैन अ टीचर एनकरेज हर स्टूडेंट्स टू बी इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड टुवर्ड लर्निंग फॉर द सेक ऑफ। अब समझ आ गया। देखिए, यह आंतरिक रूप से बात कर रहा है। आंतरिक रूप से बच्चा कब मोटिवेट होता है? जब उसे अंदर से वो कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। तो हम उसे व्यक्तिगत लक्षणों और उसकी प्रवणता को निर्धारित करने में उसका समर्थन करेंगे। टॉफ़ी देंगे तो वो बाहरी मोटिवेशन हो जाएगा, वो कुछ देर के लिए मोटिवेट होगा, फिर मोटिवेट नहीं होगा, वो उसकी मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगी। अवलोकन और अभिलेखन आकलन के संकेतन हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका इन कौशलों के आकलन के लिए सबसे कम उपयुक्त है? ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग आर इंडिकेटर ऑफ असेसमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट अप्रोप्रिएट वे फॉर असेसमेंट ऑफ दिस स्किल? ऑर्गेनाइजिंग अ सर्वे of the community, conducting a paper pencil test, conducting activities। ऑप्शन 2 सबसे सही आंसर होगा। पेपर पेंसिल टेस्ट सबसे कम प्रभावशाली होता है। जहाँ तक बात होती है ऑब्जर्वेशन और रिकॉर्डिंग के लिए, ऑब्जर्वेशन और रिकॉर्डिंग के लिए आप कहीं बच्चे को ले जाइए या उसे कम्युनिटी से रूबरू करवाइए, अपने आसपास के समाज से, जिससे वो सब चीज़ ऑब्जर्व कर पाए, उससे रिकॉर्ड कर पाए। पेपर पेंसिल दे दीजिएगा तो वो क्या ही ऑब्जर्व करेगा, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लिख सकता है और क्या। कल्चर ऑफ इंक्लूजन इज प्रमोटेड थ्रू। समावेशन को बढ़ावा दिया जाता है किसके जरिए? अलग अलग करके समावेशन का बढ़ावा देंगे? नहीं। लेबलिंग करके कि तुम लंगड़े हो या तुम दूसरे जात की हो, इससे बिल्कुल नहीं। स्टैंडर्ड असेसमेंट, सबके लिए एक जैसा असेसमेंट करके? नहीं। डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, विभेदित निर्देश, हर बच्चों के लिए अलग अलग प्रक्रिया चुन के, अलग अलग निर्देश चुन के हम समावेशन की प्रक्रिया को प्रमोट कर सकते हैं। लड़की की तरह ना रोएं, तुम लड़के हो, पिता के द्वारा पुत्र को कहा गया यह वाक्य क्या दर्शाता है? बताइए। जेंडर आइडेंटिटी, ये ऑप्शन गलत होगा, ये भी गलत होगा और ये भी गलत होगा। स्टीरियोटाइप, जब हम किसी जेंडर को बांध देते हैं किसी चीज़ से कि तुम लड़के हो, तुम्हें रोना नहीं चाहिए, या तुम लड़की हो, तुम स्कूटी चलाना नहीं जानती होगी, तो ये हम इसे स्टीरियोटाइप कर दे रहे हैं, हम रूढ़िवादी सोच को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि हमारा इस बार क्या स्कोर बनता है। हे भगवान, एक गलत हो गया वापस से। कौन सा गलत हुआ? अरे NEP यार, लैंग्वेज एक्रोस 3 नहीं, एडिशनल लैंग्वेज। देखिए दोस्तों, ये गलत हो गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन को के रूप में सुझाती है। तो हमने ऑप्शन मारा था एक आधुनिक भारतीय भाषा, लेकिन इसका सॉल्यूशन होगा क्या? इसका सॉल्यूशन देखिए, नई शिक्षा नीति में सभी छात्रों को, चाहे उनका निवास स्थान कुछ भी हो, एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रणाली प्रदान करनी चाहिए, जिसमें ऐतिहासिक रूप से वंचित और कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। त्रिभाषा के तहत अतिरिक्त विकल्प के रूप में शास्त्रीय, अच्छा देखिए यहाँ बात कर रहा है त्रिभाषा के अंदर अतिरिक्त विकल्प यानी एडिशनल ऑप्शन के रूप में शास्त्रीय भाषा के अध्ययन को सिफारिश करती है। संस्कृत के अलावा तमिल, तेलुगु, उड़िया, फारसी अतिरिक्त भाषाएं अन्य शास्त्रीय और स्कूलों में। ये गलत हो गया। आखिरी वाला देख लेते हैं, ये क्या था। देखिए, लैंगिक रूढ़िवादिता,
यानी जेंडर स्टीरियोटाइप एक सामान्यीकृत दृष्टिकोण या विशेषता, एक सामान्यीकृत दृष्टिकोण या विशेषता या भूमिका के बारे में एक सामान्यीकृत दृष्टिकोण, जब हम पहले से ही उसके बारे में कोई नज़रिया या पूर्व धारणा बना देते हैं जो महिला और पुरुष के पास है या होनी चाहिए। लैंगिक समानता पे भी देखते हैं। देखिए, लैंगिक समानता किस चीज़ की बात करता है। लैंगिक समानता एक मानव अधिकार है जिसका अर्थ है सभी मनुष्यों के साथ उनके लिंग के लिए परवाह किए बिना समान व्यवहार किया जाना चाहिए। लैंगिक पहचान क्या है? एक पुरुष या महिला या तीसरे लिंग के रूप में स्वयं की व्यक्ति की धारणा के रूप में परिभाषित किया जाता है। इस बात से संबंधित है समाज आपको कैसे देखता है। लैंगिक स्थिरता को किसी लिंग की समझ या जीवन काल के अवधि में बदलने में असमर्थता के रूप में। चलिए, आज का मॉक टेस्ट यहीं ख़त्म करते हैं, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। उम्मीद है आप सब ने भी अच्छा स्कोर किया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका स्कोर क्या रहा। तब तक के लिए बाय बाय।